नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो पवित्र नदी है, हिंदुस्तान की जो सबसे पवित्र नदी है, सब लोग जानते हैं गंगा नदी है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है और कहां से ये निकलकर गंगा बनती है या गंगा निकलती है। एक्चुअल में जो छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता है, जैसे छोटे छोटे होते हैं, कोई चपरासी, कोई छोटे छोटे टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं तो गंगा कहां से निकलती है, आप लगा देते हैं सीधा गंगोत्री से या गौमुख से लगा देते हैं। तो एक्चुअल में जो गंगा है वो गंगोत्री या गौमुख से नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, आगे मैं इसको पूरा बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये बात सत्य है। क्योंकि जो वहां से नदी निकलती है उसका नाम गंगा है ही नहीं। आगे एक्चुअल में जो गंगा है वो कई नदियों के समूह है, कई नदियों का संगम है जिसको हम गंगा नदी कहते हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि निकलती तो ये ऊपर से, मतलब गौमुख से या गंगोत्री से ही है। लेकिन ये गौमुख से ना निकलकर, गंगोत्री से ना निकलकर और भी स्थानों से निकलती है। तो उत्तराखंड, आपको पता है जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा हुआ करता था। 2001 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। तो जब उत्तराखंड अलग होता है तो वो अलग राज्य बनता है जिसका नाम उत्तराखंड रखा जाता है। तो उत्तराखंड में एक जगह है, जो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है संतोपथ हिमानी। क्या? संतोपथ हिमानी। जो संतोपथ हिमानी है, हिमानी होता क्या है मैं आपको बता दूं। हिमानी होता है ग्लेशियर। जो बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनको ग्लेशियर बोलते हैं और उसको हिमानी भी बोलते हैं। और आपको पता है जो ग्लेशियर होते हैं उनके नीचे से जो पानी पिघल कर नीचे बहता है तो वो नदियों के रूप में बहता है। तो उनका वो नदी के रूप में नीचे प्रवाह होता है, उनको नदियां कहते हैं। एक्चुअल में जो नदियां होती है, जो उससे निकलती है नदियां, वो नदियां छोटी होती है, उसमें पानी कम रहता है। लेकिन जैसे नदियां आगे बढ़ती जाती है तो उसमें उनकी सहायक नदियां जुड़ जाती है, तो उनका जो पानी है वो बढ़ जाता है। तो अब मैं बात करूंगा, एक उत्तराखंड में जगह है संतोपथ हिमानी। ध्यान से याद रखना आपने, कौन सी जगह है? संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और एक नदी और आती है जिसे बोलते हैं धौली गंगा। धौली गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा यहां पर मिलती है, एक और कंडीशन होती है नदियों के प्रवाह में। जब कोई दो नदियां मिलती है, अगर जिस नदी का पानी ज्यादा होता है तो वो जो छोटी नदी होती है उस बड़ी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। लेकिन जब पानी बराबर हो जाता है, एक नदी का पानी, जैसे ये विष्णु गंगा आती है तो विष्णु गंगा का पानी भी बराबर है और धौली गंगा का भी पानी बराबर है। जिस स्थान पर ये मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। जहां दो नदियां संगम मिलता है, दो नदियों के संगम होता है, उनको क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। हिंदू ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि इन 5 प्रयागों का जो दर्शन है वो करना हर हिंदू के लिए जरूरी होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में है कि हर मुस्लिम को एक बार सऊदी अरब के मक्का में जाना जरूरी होता है। तो यहां भी हमारे हिंदू जो धर्म है उसमें 5 प्रयागों के दर्शन करना, वहां पर जाना, ये अनिवार्य माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जहां पर ये मिलता है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग आ गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जो विष्णु गंगा है और जो धौली गंगा है, इनका पानी लगभग बराबर है। बराबर होने के कारण जो है, अगर दो नदियों का पानी बराबर हो जाता है तो वहां से जो आगे निकलेगी नदी निकलेगी, उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। जैसे लाहौल स्पीति, लाहौल में एक जगह है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जो गया होगा उसको पता होगा, एक नदी आती है चंद्रा
और एक नदी आती है भागा। वो जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है तांदी। तो वहां से वो जब आगे निकलती है तो उस नदी का नाम चंद्रभागा रखा दिया जाता है, क्योंकि दोनों नदियों का पानी जो है वो बराबर है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो जब यहां पर आगे नदी बढ़ती है, ये नदी आगे बढ़ती है, तो इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा इसका नाम रखा जाता है। क्या नाम है इसका फिर? अलकनंदा। जब दो नदियां बराबर हो गई तो आगे बढ़ती है, तो इसका नाम हो गया अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकनी। मंदाकनी नहीं, मंदाकनी अलग है, नंदाकनी अलग है। इसका नाम है नंदाकनी। नंदाकनी जब मिलती है तो इस स्थान पर मिलती है, जिस स्थान पर नंदाकनी नदी मिलती है तो नंदाकनी नदी का पानी कम है और अलकनंदा का पानी ज्यादा है, तो ये आगे फिर अलकनंदा ही बढ़ती है। तो अब जब ये यहां पर मिलती है, इस स्थान का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। पहले कौन सा प्रयाग आया? विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से आगे जब ये अलकनंदा बढ़ती है तो इसमें और एक नदी आकर जुड़ जाती है, जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी जहां पर ये मिलती है उसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। यहां पर आ गया, ये हो गया नंद प्रयाग। ये मैं एन से लिख रहा हूं, ये वी से मैंने लिखा, और ये आ गया कर्णप्रयाग। ये आ गया कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, क्योंकि पिंडार नदी भी छोटी है, तो जो बड़ी नदी होती है उसकी वो सहायक नदी मानी जाती है। अगर कम पानी कम हुआ, अगर बराबर हो जाता है तो नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो यहां से जब ये आगे बढ़ती है नदी तो इस स्थान पर पहुंचती है, तो यहां पर एक केदारनाथ जगह है। कौन सी? केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी आती है, एक नदी आती है केदारनाथ से, वो आकर यहां पर मिल जाती है, और उस नदी का नाम कौन सा है? मंदाकिनी। नंदाकिनी यहां से आती है और यहां से आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां मिलती है, यहां पर जहां मंदाकिनी नदी मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। मैं आपको आगे इसका पूरा बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा कि इसका जो याद रखने का जो तरीका है वो क्या है। यहां जो मिलती है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। आर से लिख रहा हूं मैं, तो यहां आ जाता है रुद्रप्रयाग। फिर आगे ये नदी अलकनंदा ही आगे बढ़ती है, अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, तो फिर जाते हैं उत्तरकाशी की ओर। यहां पर एक जगह है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री। अगर पूरा स्ट्रीक लोकेशन बताया जाए तो गंगोत्री के पास में एक जगह है जिसको गौमुख बोलते हैं। आपने सुना है गौमुख से या गंगोत्री से गंगा हमारी निकलती है, तो गौमुख वहां पर एक स्टीक जगह अगर बताई जाए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो छोटे लेवल में पूछे जाते हैं, जो बड़े यूपीएससी बीपीएससी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस के प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि जो पूछने वाला होता है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा माइंडेड होता है, उसको पता होता है कि इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बेहुदा प्रश्न होता है। तो यहां से गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका आकर वो नदी यहां मिलती है, और बीच रास्ते में यहां पर उसे एक और नदी मिलती है जिस नदी का नाम है भिलांगना। भिलांगना नदी भी इसको मिलती है, और भिलांगना नदी की गहराई जो है वो कम है, तो वो आगे बढ़ जाती है ये नदी। यहां से आती है अलकनंदा और यहां से आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी उत्तरकाशी से गौमुख से आती है और भिलांगना को साथ में लेकर, अरे चलो भाई बहन आप भी साथ में चलो, तो वो आकर मिलती है यहां पर जिसका नाम है देवप्रयाग। यहां पर क्या नाम है? देव प्रयाग। ये हो गया देवप्रयाग। अब यहां पर आकर क्या होता है, जो अलकनंदा है उसका पानी
और जो भागीरथी है उसका पानी बराबर हो जाता है। भागीरथी का पानी भी बराबर है और अलकनंदा का पानी भी बराबर है। तो इन नदियों का फिर नाम मैंने बताया, जब पानी बराबर हो जाता है तो नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो यहां से आगे जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम गंगा है। अब ये बताओ आप कि गंगा क्या एक स्थान से निकलती है या कई स्थानों से निकलती है? क्योंकि जहां से उत्तरकाशी जो उत्तराखंड है, वहां के लोग तो जो गौमुख से निकलती है इसी को गंगा मानते हैं, जो ये निकलती है इनको सहायक नदियां मानते हैं। लेकिन भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो ये जब दो नदियां बराबर हो जाती है तो ये देवप्रयाग पर बराबर होती है, उसके बाद ही आगे गंगा बन के निकलती है, आगे गंगा बनती है। तो ये था जो नदी थी हमारी गंगा नदी, महापवित्र नदी, उसका उद्गम स्थान के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो यहां पर एक बांध बनाया गया है भागीरथी के नदी के किनारे पर, एक उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध बांध है जिसे टेरी बांध के नाम से जानते हैं। यहां पर टेरी बांध के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांध, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल बांध बड़ा है या टेरी बांध बड़ा है। अरे उनकी कैटेगरी अलग होती है, बांध की कैटेगरी अलग होती है। दोनों ही बड़े बांध हैं, भाखड़ा नंगल बांध भी बड़ा होता है और टेरी बांध भी बड़ा है। लेकिन कई बार ऊंचाई के हिसाब से पूछा जाता है, कई बार गहराई के हिसाब से पूछा जाता है, कई बार क्वांटिटी के हिसाब से पूछा जाता है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, आंसर उसी प्रकार से आपने देना होता है। तो मैं बांध की जो वीडियो है अगली वीडियो में बताऊंगा कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के बांध होते हैं, हमारे इंडिया में कितने बांध है। तो नदियों के बारे में भी आगे मैं अलग से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये मैंने नदी जो गंगा नदी थी उसके उद्गम स्थान के बारे में बताया है। आगे मैं बताऊंगा कि गंगा नदी में और कौन कौन सी नदियां मिलती है और वो किस किस राज्य से होकर, जैसे उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, बिहार से होकर जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल में आपको पता है वो नदी दो भागों में बंट जाती है। एक नदी चली जाती है बांग्लादेश और एक नदी चली जाती है हमारी कहां, बंगाल की खाड़ी में। तो वहां से आपको पता है हुगली नदी बन जाती है। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने गंगा नदी के बारे में बताया। तो जय हिंद, अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।